नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बैंक निफ्टी के 2 आवर चार्ट में, जहां पे हमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि यहां से जो डिक्लाइन है ये ए और 1 है और ये जो बाउंस है ये बी और 2 का बाउंस है। सी और 3 यहाँ से जो शुरू हुआ है उसका मिनिमम प्रोजेक्शन ये 100 to 123% की रेंज है जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। और यहाँ से जो डिक्लाइन है वो हमें लग रहा है कि यहाँ पे इसमें कहीं पे भी ये इम्पल्स पूरा हो चुका है, राइट, ऐसा हमें लग रहा है। अब ध्यान से समझना, ये मिनिमम प्रोजेक्शन रेंज में आया नहीं है और यहाँ पे हमें लग रहा है कि इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से कुछ लोगों को लगेगा कि ये भले ही इसके नीचे नहीं गया हो, यहाँ पे ये फ्लैट करेक्शन यहाँ पे अगर पूरा हो चुका है और अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ये बाउंस कर सकता है, ऐसा कुछ लोगों को लगेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। फ्लैट करेक्शन में जनरली जिसको फ्लैट करेक्शन बोलते हैं उसे एक्चुअल में इरेगुलर करेक्शन होता है। ये बी जो है वो वेव ए के ऊपर गया होता है, तो वेव बी के हिसाब से अगर वेव सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो 100% जो है वो इसके ऊपर ही आ जाता है, राइट। तो उस केस में भी ये जो इसका 100% है वो तो अचीव हुआ ही होता है, लेकिन यहाँ पे तो मिनिमम प्रोजेक्शन ही अचीव नहीं हुआ है। वेव बी जो है इसके ऊपर नहीं गया है, इरेगुलर करेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टॉप बना है और एक करेक्शन यहाँ से हुआ है। मान लीजिए कि ए बी सी करेक्शन है, तो ये ए है, ये बी है और वेव सी मान लीजिए कि ये 100 to 123% का प्रोजेक्शन रेंज है। ध्यान से समझना इस लॉजिक को। यहाँ से डिक्लाइन करता है 1 2 3 4 और 5, एग्जैक्टली 5 वेव डिक्लाइन इस रेंज में आता है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये करेक्टिव डिक्लाइन है और यहाँ से बाउंस हो सकता है, राइट। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बस इसी केस को हम यहाँ पे साइड में देखते हैं। ये एक टॉप बना है और यहाँ से एक डिक्लाइन हुआ है, करेक्टिव बाउंस हुआ है और ये 100 to 123% की रेंज है। ध्यान से समझना। अब यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ है ये 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे हमें कंप्लीट लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर ये मिनिमम प्रोजेक्शन वेव सी और 3 के अचीव किए बिना ही यहाँ पे इम्पल्स कंप्लीट करके अगर ये बाउंस करेक्टिव कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये ए और बी नहीं है। हो सकता है कि ये 1 और 2 है और 3 के अंदर ये 1 और 2 बना है और 3 क्या होगा, तो 3 जो है फिर इसका 100 to 123% होगा। मतलब कि एक बड़ा डिक्लाइन हो सकता है। इस रेंज को तो ये इजीली ब्रेक कर सकता है, राइट। यहाँ पे कुछ हमें ऐसा ही लग रहा है। इस रेंज से पहले पहले ये एक इम्पल्स हमें कंप्लीट लग रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये इरेगुलर करेक्शन टाइप का हो और वो करेक्शन कंप्लीट करके यहाँ से जो डिक्लाइन होगा हो सकता है ये इस रेंज को शार्पली भी ब्रेक कर दे, राइट। ये अभी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए और इस रेंज में से हम डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीसेंट बाउंस जो लो से हुआ है वहाँ पे अगर हम देखें तो हो सकता है कि एक इम्पल्स कंप्लीट हुआ हो और ये जो है ये पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 से लेके 61%। 44,103 ये जो है वो डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है तो हो सकता है कि एक 3 वेव बाउंस हमें देखने को मिल जाए और फिर यहाँ से डिक्लाइन मिले। अगर यहीं से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो हो सकता है कि ये डिक्लाइन कंटिन्यू हो जाए। ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसमें एक बार ये हाई बना चुका है, राइट। तो दोनों के लिए हमें तैयार रहना है। डायरेक्टली भी ये हो सकता है, अदरवाइज ये जिगजैग करने के बाद भी ये पॉसिबल हो सकता है। हमने आज बैंक निफ्टी से स्टार्टिंग किया क्योंकि निफ्टी से ज़्यादा हमें बैंक निफ्टी की 2 आवर चार्ट के पैटर्न में कॉन्फिडेंस है, इसीलिए हम उस पर ही फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ये 61% जो है ये इसके ऊपर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने बात की थी कि अगर ये ऊपर जाता भी है तो भी यहाँ से ये इरेगुलर करेक्शन बन के इस रेंज में आएगा और उसके बाद ये ABC बनाएगा, राइट। लेकिन ये डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया और ऊपर ही ट्रेड करता रहा, राइट, जैसा हमने सोचा ही नहीं था। तो यहाँ पे हमें और कुछ देखना ही नहीं था। अभी अगर हम यहाँ पे निफ्टी का ये 1 आवर चार्ट देखें तो ये जो है पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि ये रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए जो इस पूरे डिक्लाइन की हमने निकाली है
जिसमें ये 38% के आसपास ऑलरेडी बाउंस कर चुका है, राइट। अभी यहाँ पे देखिए हमें ये शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है, तो ये शार्प डिक्लाइन से कई लोगों को लगेगा कि रिवर्सल हो चुका है। पॉसिबल है, लेकिन बैंक निफ्टी की पैटर्न जिस हिसाब से हमने देखी है उस हिसाब से हमें नहीं लग रहा है कि ये यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुआ है और ये ऊपर जाएगा, राइट। हमें लगता है कि ये नेगेटिव ही है और पॉसिबल है कि यहाँ पे एक तरीके का इरेगुलर करेक्शन हो जो अभी हम पहचान में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ से डिक्लाइन हम एटलीस्ट इस रेंज में से एक डिक्लाइन तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। रेगुलरली अपलोड करेंगे, जो भी चेंजेस होते जाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो लोग भी कोर्स और टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक चेक कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।